इस सीरीज को शुरू कर रहा हूँ मैं चैप्टर 84 से। आगे वाले चैप्टर कंटिन्यू होने वाले हैं। अगर पिछले चैप्टर भी देखना चाहते हो या फिर किसी और नई सीरीज को मैं शुरू करूँ तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब। शिन जू योन के साथ हुई मीटिंग को याद कर रहे थे। शिन का प्लान स्टार्टिंग में तो ये था कि वो ऐसे एनिमीज बने जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता है, मगर उन्हें पता था कि एमए क्लैन की स्कीम इतनी शैलो तो नहीं हो सकती है। शिन देख रहे थे कि इस चीज में उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है और वो सोच रहे थे कि वो यहाँ पे क्या करें। शिन ने सोचा कि क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और लाइफ स्पैन के बारे में अपने मैटीरियन ग्रैंडफादर को बता दें। लेकिन जब शिन ने याद करा कि जब वॉर हो रही थी और वहाँ पे लोग कैसे रिएक्शन दे रहे थे, तो शिन को पता था कि वो उनके ग्रैंडफादर पे तो भरोसा नहीं कर सकते थे। तभी वोंग चैन ने दूर से शिन को बुलाया। शिन ने भी जब वहाँ पे ट्रायो को देखा और पूछा कि वो वापस कब आए थे। मियोंग ने बताया कि वो उसी समय आए थे। वो चैन ने पूछा कि वो कैसे थे और मीरा ने शिन से पूछा कि क्या उन्होंने रिकवर कर लिया था। शिन ने जब अपने सामने ट्रायो को देखा तो वो उनके साथ उनकी मेमोरीज को याद कर रहे थे। शिन भी सोच रहे थे कि इस लाइफ में वो भले ही उन पे ट्रस्ट ना कर पाए, मगर क्या उन्हें वहाँ पे रिजल्ट को लेके ऑब्सेस होने की जरूरत थी। वो चैन ने शिन से पूछा कि क्या कुछ हुआ था। शिन ने एक मोमेंट लिया और बताया कि वो उन तीनों से कुछ कहना चाहते थे। ट्रायो ने शिन की रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मगर शिन ने ट्रायो को वहाँ पे सब कुछ बता दिया था। तीनों के रिएक्शन वहाँ पे थोड़े इमोशनल थे। वो चैन ने शिन के लाइफ स्पैन के बारे में कहा। शिन ने कहा कि वो ठीक थे। तभी शिन के फेस के साइड में एक हैंड आया और मीरा शिन को हग कर रही थी। एक एक करके वहाँ पे मियोंग और वो चैन भी आने लगे। शिन ने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो चैन ने कहा कि उन्हें सबसे पहले एमए क्लैन की तरफ जाना होगा क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लान था। शिन भी सोच रहे थे कि इस बंदे के पास प्लान था। वो चैन वहाँ पे सीरियस हुए और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहा। शिन ने अपने सामने देखा कि वहाँ पे सभी लोग चलते जा रहे थे। वो चैन पीछे मुड़े और शिन से कहा कि वो क्या कर रहे थे और वो उन्हें फॉलो करें। शिन ने अपने सामने ट्रायो को देखा और वो भी धीरे धीरे करके उन तीनों को फॉलो करने लगे और एक मोमेंट के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सच में वहाँ पे यंगेस्ट थे। एमए क्लैन के सामने वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए थे और गार्ड ने वहाँ पे स्क्वाड को नोटिस करा। गार्ड ने उनसे उनकी आइडेंटिटी के बारे में कहा। गार्ड 2 ने कहा कि ये बात ठीक थी क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग जीनियस आ चुका था तो वो गेट को ओपन कर सकते थे। तभी वो चैन शिन के सामने आए और वो गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगे। वो चैन गार्ड के सामने आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे जुयोन का नाम जोर से चिल्लाया। वहाँ पे गार्ड्स और शिन और उनके फ्रेंड्स भी सोच रहे थे कि ये बंदा भी ये क्या कर रहा था और ये यहाँ पे जुयोन का नाम क्यों ले रहा था। वो चैन वहाँ पे जोर जोर से जुयोन का नाम चिल्लाने लगे। गार्ड्स भी वो चैन से कह रहे थे कि क्या उन्हें आइडिया था कि वो किसका नाम यहाँ पे चिल्ला रहे थे। एमए क्लैन के एक रूम के अंदर जुयोन यहाँ पे बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी। जुयोन ने सुना था कि शिन की इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस थी और क्या अगर वो शिन को सुप्रीम हीलिंग मेडिसिन देगी तो क्या शिन वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ रूमर्स ये भी थे कि शिन ने वहाँ पे फोर्ट्रेस मास्टर से खुद इंटरनल मार्शल आर्ट्स रिसीव करा था और इस चीज का डिफरेंस की वहाँ पे गाइडेंस मिली थी बजाय कि वहाँ पे पूरी मेंटल कल्टीवेशन मेथड को दे दिया गया था बहुत बड़ा था और पहले से शिन की कुछ अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स थी। जियोन ने कहा कि एमए क्लैन लाइटनिंग जीनियस को ऐसे ही तो इग्नोर नहीं कर सकता है और वो कुछ भी सोच रही है मगर उनके माइंड में कोई भी मेथड नहीं आ रहा है। और उन्होंने वहाँ पर्सन से पूछा कि क्या वो भी यही सोच रहे थे। पर्सन ने कहा कि क्यों ना वो एक असैसिन का इस्तेमाल करें। जियोन ने कहा कि वो फोर्ट्रेस मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल को असैसिनेट करना चाहते हैं और क्या वो सोच भी सकते हैं कि ये आइडिया कितना फालतू है। जियोन ने कहा कि वो शिन को मार भी नहीं सकते हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है और ये अच्छा ये होता कि अगर शिन उनके अंडर आ जाते। जियोन ने कहा कि उन्हें सबसे पहले लाइटनिंग जीनियस को चेक करना होगा और वो सोच रही थी कि शिन को उन्हें कितनी सिंसियरिटी दिखानी होगी और वो सोच रही थी कि उन्हें शिन से अपने वेकेशन में जाके मीट करना होगा। तभी जियोन के रूम में भी वहाँ पे उनकी आवाज सुनाई दी। जियोन ने पूछा कि क्या उनके अलावा कोई जियोन का भी वहाँ पे था। पूरे मैनर में वहाँ पे वो चैंग की आवाज सुनाई दे रही थी और जोर जोर से वो जुयोन को बुला रहे थे। जियोन ने भी जब अपना नाम इतनी बार सुना तो कहा कि ये कौन पागल इंसान यहाँ पे चिल्ला रहा था और वोन चैंग यहाँ पे मैनर के गेट के सामने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बात यह है कि अब से मैं नए नए चैप्टर अपलोड करने वाला हूँ नई नई सीरीज के, क्योंकि पुराने वाले कैचअप करूंगा तो लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमने तो देख रखा है, कोई फायदा नहीं है डालने का, हम नहीं देखेंगे। लोग तुम सीधा कह रहे हो हम नहीं देखेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब से जो नए आएंगे वो मैं अपलोड करूंगा। ये था चैप्टर 84। कैसा लगा कमेंट करके बताओ।